इस बीच बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन से नाटो में हलचल मच गई है। कैसे, आप जरा देखिए। दरअसल समंदर में उतरी रूसी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन आर्कान्जेस्क का गुपचुप तरीके से सी ट्रायल शुरू हुआ है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है आर्कान्जेस्क। नॉर्वे बॉर्डर के नजदीक हो सकती है आर्कान्जेस्क की तैनाती, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये देखिए एक और बड़ी हलचल जो कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है, न्यूक्लियर तैयारी की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन है और इसके बाद नाटो में हलचल बहुत हाई है। समंदर में रूसी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन उतर गई है और आपको बता दें कि सबमरीन का गुपचुप तरीके से सी ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि नॉर्वे बॉर्डर के नजदीक ये हो सकती है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो नॉर्वे के नजदीक रूस की न्यूक्लियर तैयारी कैसे सामने आ रही है, आप जरा देखिए। बड़ी खबर क्या है, स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन आर्कान्जेस्क का सी ट्रायल शुरू किया गया है। नॉर्वे बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर जापाडन्या लित्सा बेस में तैनाती इसकी संभव है। रूसी सबमरीन की जद में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, ये तमाम नाटो कंट्रीज हैं। जिरकॉन मिसाइल से लैस होगी रूसी सबमरीन आर्कान्जेस्क। स्टेल्थ सबमरीन में कैलिबर ऑनिक्स मिसाइल की तैनाती की गई है। 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगी रूसी सबमरीन। तो न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर यह बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर, रूसी सबमरीन से ब्रिटेन में हड़कंप कैसे मचा, यह भी आप देखिए। ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक से गुजरी है रूसी सबमरीन, स्कॉटलैंड कोस्ट के पास नजर आई है रूसी कजान सबमरीन। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बुलाई इसके बाद इमरजेंसी बैठक। तो एक तरफ देखिए एयर स्पेस का वायलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, जो आरोप नाटो कंट्रीज लगा रही रूस पर, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूसी सबमरीन ब्रिटेन के बिल्कुल करीब से, यानी एक और नाटो कंट्री के करीब से गुजरी। और इसके बाद से ब्रिटेन में हड़कंप है। इस कदर हलचल है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस घटना के बाद इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ नॉर्वे के बेहद पास तैनाती की बात कही जा रही रूसी न्यूक्लियर सबमरीन आर्कान्जेस्क की, और दूसरी तरफ रूसी सबमरीन कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के बेहद नजदीक से, स्कॉटलैंड के पास से यह गुजरी है और इसके बाद से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा हलचल। तो सवाल यह उठता है कि क्या ब्रिटेन की दहलीज पर रूसी सबमरीन आ गई और इसके बाद क्या हो रहा है। ब्रिटेन बॉर्डर के बेहद नजदीक से गुजरी है रूसी सबमरीन कजान। स्कॉटलैंड तट से आगे बढ़ी रूसी न्यूक्लियर सबमरीन कजान। ब्रिटेन के फसलेन न्यूक्लियर नेवल बेस के नजदीक से गुजरी है रूसी सबमरीन, जिस बात का दावा किया जा रहा है ब्रिटेन के सर्विलांस प्लेन ने रूसी सबमरीन का पीछा किया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इमरजेंसी डिफेंस बैठक इसके बाद बुलाई है। डेली मेल के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और एक और आपको जानकारी दे दें, रूस का न्यूक्लियर मूवमेंट क्या बतला रहा है, क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर का थ्रेट, खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या रूस अब नाटो को सीधी चुनौती दे रहा है, क्या रूस नाटो की सैन्य क्षमता को परख रहा है, यह अगला बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल यह, क्या अमेरिका ब्रिटेन के नजदीक रूसी सैन्य हलचल नाटो को भटका रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। के सना सर, कैसे आप देख रहे हैं, एक तरफ यह सवाल और एक तरफ यह कहा जा रहा है कि नॉर्वे के बेहद करीब रूसी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई है। तमाम जो कई नाटो कंट्रीज हैं वो उसकी जद में, और एक रूसी सबमरीन जिसका नाम कजान है वो ब्रिटेन के एकदम पास से निकली है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? करुणा, देखिए जो न्यू स्टेल्थ सबमरीन है, ये पहली बार यदि इसको वॉर मोड में, यदि कहेंगे जंगी हालात में किसी ने उतारा है तो रशिया ने उतारा है, जिसकी स्पॉटिंग हुई है। आपने नॉर्वे बताया, नॉर्वे से ऊपर आइसलैंड लेते हैं तो इसकी जो बीट है, तो आइसलैंड, नॉर्वे और सीधे यूके में, और आपने उसको बताया कि किस तरह से कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के पास स्पॉटेड हुई है ये, और वहां पर इसको नाटो को एक्सट्रीम, इसको हम कहते हैं फ्लैंक माना जाता है, और वहां तक रशिया ने इसको किया है। आपने इसके पहले बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से फिनलैंड के बाद स्वीडन में, जो कि 32वां नाटो का सदस्य है, उसके ऊपर में कैलिनिंग्राड से जब आप वहां से जाते हैं, उनके हवाई जहाज उड़ती हैं, वो भी न्यूक्लियर टिप्ड हैं।
तो ये तो इसको हम ये मान के चलें कि रशिया क्यों कर रहा है, पागल हो गए पुत्र, ये हमारी भूल होगी। जिस तरह से हम इसको स्टैंड ऑफ तरीके से यदि आप देखते हैं, केवल आप रशियन को देखें कि ईस्टर्न थिएटर को देख लें, या जैसे मैंने बताया कोई एक्सट्रीम फ्लैंक है जो नाटो वहां तक पहुंच रही है, ये इसका आप मिडिल ईस्ट के अंदर में जो हो रहा है यहाँ और जो साउथ चाइना सी, ये तीनों को एक साथ देखने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत है इसलिए कि देखिए ऑन ग्राउंड तो आप रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया हावी है, और हावी इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत हावी है। कोई कितना भी कह ले कि रशिया पस्त हो गया, वहां पर रशिया पसीने पकड़ रही है, 22% जमीन पकड़ ली, 3 लाख फोर्सेस उसके तैयार हैं। उसके बाद और ये चीज जो आप बार बार कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, तो ये चीज कंडीशंस वही करी जा रही है, क्योंकि इन्होंने सब चीज जो इमरजेंस हो रहा है अभी आप 21वीं सदी का, उसका इमरजेंस का ये स्वरूप आप देख रहे हैं। और ये अमेरिका भी मानता है नवंबर के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। जी, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। ऑफेंसिव फोर्स उसने 4 लाख के अलावा, जी हाँ एब्सोल्यूट। देखिए नवंबर के बाद चीजें बदलेंगे अमेरिका में, क्योंकि आज तो जो बाइडेन साहब उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद यदि चीजें आएंगी, हाँ एब्सोल्युटली। और ये मेरा नहीं मानना है, अमेरिका के अंदर, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ आज। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं उन चीजों को देख रहा हूँ। ये अमेरिका का ये मानना है कि चीजें बदलेंगी। आप मार्च, अगले साल मार्च तक देखिए, खींचता चला जाएगा। ठीक है सर, ये बड़ी बात आपने बताई। और देखिए